आयोजित कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। मेरी दृष्टि में आज का दिन गुरु का दिन है। आज की तिथि गुरु की तिथि है, क्योंकि यदि जीवन में गुरु की कृपा ना हो तो दीक्षा जैसी सर्वोच्च पदवी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लोग मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, ऐसे ही हर शिष्य के लिए उसका दीक्षा दिवस गुरु डे के रूप में, गुरु दिवस के रूप में होता है। और उस दिन शिष्य जितना भी गुरु के प्रति समर्पण करे अपना, उतना ही समझो कम है। या संक्षेप में समझें कि दीक्षा दिवस के दिन जितना बने शिष्य को अपना समर्पण गुरु के प्रति करना ही चाहिए। मैं तो बचपन में कभी सोच ही नहीं पाती थी कि कभी दीक्षा भी लेना है। जैसे अभी कुछ कुछ बच्चे आते हैं छोटे छोटे, पिच्ची देख करके रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं। ऐसे ही मेरा भी जीवन था। और जब किन्हीं माता जी महाराज जी के पास हमें जाना होता था तो हम बहुत दूर खड़े होकर के खाली नमस्कार करते थे। पास में जाने में डर लगा करता था। और सबसे पहली बार जीवन में आरिका माता के रूप में हमने ज्ञानमती माता जी को ही देखा। इससे पहले हमने मुनियों के दर्शन किए, लेकिन आरिका माताओं के दर्शन नहीं किए थे। तो 11 साल की उम्र में पहली बार ज्ञानमती माता जी के ही दर्शन किए। ये भी जब दूर से बुलाया करती, सुनो इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है, बहुत डरते डरते जाती थी। जयपुर की बात है। अपने भाई के साथ, प्रकाश चंद जी के साथ मैं पहली बार गई और वो पहला दिन था। और आज का दिन है कि बस वो संस्कार मेरे जीवन के अंदर अमिट संस्कार बन गए। और 25 अक्टूबर 1969 को इन्होंने मुझे 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत दिया। मैं नहीं जानती थी किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन इतना बताया गया कि विवाह नहीं करना, जीवन भर अविवाहित रह करके और ज्ञान ध्यान की आराधना करना। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया और केवल ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में रहना और ज्ञान की आराधना करना, इतना मात्र लक्ष्य था। एक दिन हस्तिनापुर में स्वयं मेरी कानों में गुरु के शब्द पड़े, माधुरी यदि तुम दीक्षा लेना चाहती हो तो अब मेरा मानस बन गया है, मैं तुमको दीक्षा देना चाहती हूँ। एक बार झटका लगा कि कैसे होगा, क्या होगा और क्या होती है दीक्षा। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन गुरु की कृपा दृष्टि पर मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि जो कुछ इनके मुख से निकल रहा है वो मेरे लिए उज्जवल भविष्य का प्रतीक होगा। और मैंने कहा माता जी जैसी आपकी आज्ञा। और इन्होंने 13 अगस्त 1989 का
मुहूर्त निकाला। आज का दिन था श्रावण शुक्ला 11 का दिन। मैं आज चिंतन कर रही थी कि श्रावण का महीना प्रारंभ होता है अंतिम बाल यति भगवान महावीर की दिव्य देशना से। श्रावण कृष्णा एकम को ज्ञानमती माता जी ने गौतम गणधर वर्ष का उद्घाटन किया, अर्थात भगवान महावीर की प्रथम देशना खिरी। और इस महीने के अंदर 3 बाल यतियों का इतिहास जुड़ा। पहले भगवान महावीर की देशना खिरी। श्रावण शुक्ला छठ को भगवान नेमिनाथ का जन्म और दीक्षा कल्याणक आया। श्रावण शुक्ला सप्तमी को पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, हर साल आता है। और इस मास का समापन भगवान श्रेयांसनाथ के मोक्ष कल्याणक से और रक्षाबंधन पर्व के द्वारा होता है। ये तो धार्मिक पर्व हैं ही, इनके साथ लौकिक हरियाली तीज, नाग पंचमी ये महिलाएं अच्छे से मनाती हैं और अपने घर में सुख शांति हरितिमा हरियाली की कामना करती हैं। और स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व भी आता है, तो स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले ही मेरी दीक्षा हुई थी। क्या है, हम लोग तारीख से नहीं करते तो वो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेरी ओरिजिनल डेट है 13 अगस्त। और उस दिन मैंने भावना भाई कि आत्म स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता, कर्मों का बंधन कैसे ढीला हो और आत्मिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो, ये मुझे पूज्य ज्ञानमती माता जी ने माधुरी से आरिका चंदनामती बना करके शिक्षा दी। इसलिए मैं कई बार कहा करती हूँ, जब दीक्षा दिवस आता मुझे याद आती है, माँ ज्ञानमती के उपकारों की याद आती है, माँ ज्ञानमती के उपकारों की याद आती है। जब दीक्षा दिवस आता मुझे याद आती है, माँ ज्ञानमती के उपकारों की याद आती है। मैं तो थी मात्र अधूरी, माधुरी नाम था मेरा, गुरु छाया के मिलते ही जीवन में हुआ सवेरा। मोहिनी माँ के संस्कारों, मेरी माँ का नाम था मोहिनी, और दीक्षा लेकर के उन्होंने आरिका रत्नमती नाम प्राप्त किया। मोहिनी माँ के संस्कारों की याद आती है, माँ ज्ञानमती के उपकारों की याद आती है, माँ ज्ञानमती के उपकारों की याद आती है। जब दीक्षा दिवस आता तब याद आती है, माँ ज्ञानमती जी के उपकारों की याद आती है, माँ ज्ञानमती जी के उपकारों की याद आती है। ये उपकार इस शरीर में प्राण रहने तक तो नहीं भुलाया जा सकता, बल्कि जन्म जन्म में भी जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ऐसे उपकार का बदला कभी चुकाया नहीं जा सकता। मैं आज प्रातःकाल ही सबसे पहले उठ करके भगवान जिनेंद्र और गुरु के मुख का अवलोकन कर रही थी। पूज्य माता जी ने मुझे परम वात्सल्य के साथ आशीर्वाद दिया। मध्याह्न में मैं गई पूज्य माता जी के पास और मैंने केवल इतना ही वरदान मांगा कि पूज्य माँ
जैसे आपने ये नारी जीवन का सर्वोच्च पद मुझे दिया है, ऐसे ही साथ साथ में मुझे मोक्ष तक भी ले चलना और हम दोनों एक साथ सिद्ध शिला पर जाएं, यही आपसे वरदान की आकांक्षा है। तो पूज्य ज्ञानमती माता जी 80 साल की हुई हैं और 62 साल उनको दीक्षा लेकर के हुए हैं। तो मैं उसके उल्टे में 62 को 26 किया गया है, तो ये वास्तव में अच्छी बात है कि उनके उल्टे अर्थात उनके पदचिन्हों पर चलने का ये संकेत है। तो केवल इतना ही ये संकेत प्राप्त हो कि आप पहले मोक्ष नहीं जाएंगी, आप मुझे भी अपने साथ मोक्ष में ले करके जाएंगी। और इसके बीच में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कुछ लोग प्रशंसा में अतिशयोक्ति कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अभी हमारे कहीं टीकमचंद जी या हमारे संघ की माता जी लोग या और भी लोग प्रशंसा में कुछ कह देते हैं कि चंदनामती माता जी ऐसी हैं। वास्तव में मैं हूँ कुछ नहीं। यदि असलियत समझी जाए तो हमारा शरीर तो पुद्गल है और आत्मा हमारी ज्ञानमती माता जी हैं। मैंने एक गीत लिखा, मुझे तुमने माता सभी कुछ दिया है, नहीं मैंने तुमको कभी कुछ दिया है। कंकर को शंकर बनाया तुम्ही ने, धूली को चंदन बनाया तुम्ही ने, चंदन को सुरभित तुम्ही ने किया है। नाम तो चंदनामती दे दिया, पर इसमें सुगंधी कहाँ से? मेरे अंदर कोई सुगंधी नहीं है। चंदन को सुरभित तुम्ही ने किया है, नहीं माता मैंने कभी कुछ दिया है। हम तो खैर कमरे में भी सुना लेते हैं, लेकिन दिल से जो आशीर्वाद दिया जाता है उसी से शिष्य की उन्नति होती है। मेरे तन की आत्मा है सचमुच तुम्हारी, वैराग्य मुझको तुम्ही ने दिया है। मैं नहीं जानती थी किसे कहते हैं वैराग्य। मुझे तो खाना खेलना और अपने भाइयों की, ये रविंद्र कीर्ति जी बैठे हैं, इनकी गोदी में मैं खेली हूँ और ये मेरे से 8 साल बड़े हैं और आज सम्मान देते हैं। यह इनकी महानता का प्रतीक है। हम भाई बहनों को पूज्य रत्नमती माता जी, हमारी माँ ने ऐसे संस्कार दिए, हमारे पिता ने मोह के साथ साथ कर्तव्य पालन के संस्कार दिए हैं, तो आज हम उस पर नाज करते हैं और हमें गौरव है इस कुल पर कि हमारे कुल के अंदर एक पुण्यात्मा ने जन्म लिया। वो पुण्यात्मा है ज्ञानमती माता जी और पूरे कुल का नाम रोशन हो गया। हम 3 बहनों ने दीक्षा ली, माँ ने दीक्षा ली, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, हमारी बहनों की बच्चियों ने दीक्षा ली और बाल ब्रह्मचारिणी हैं। तो ये सब संस्कार जो मिले हैं ये कुल के गौरव हैं और हमें अपने माता पिता के उपकार को भी कभी भूलना नहीं है। आज के पावन प्रसंग पर मुझे आप सब लोगों से इतना ही कहना है कि जैसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, हमेशा जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए धर्म, धैर्य और गुरु 3 चीज़ नोट करके ले जाना। धर्म, धैर्य और गुरु, इन 3 को जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। इन उपकारों के बदले मैंने ज्ञानमती, मुझे तो एक बड़ा सारा ग्रंथ पिछले साल दिया गया, प्रज्ञापुंज, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रज्ञापुंज कह करके दिया गया। लेकिन मुझ अकिंचन ने एक, जैसे मैं छोटी माता जी हूँ तो मैंने एक छोटी सी पुस्तक माई रिलीजियस मदर,
छोटी माता जी छोटी चीज़ तो दे सकती हैं। तो माय रिलीजियस मदर छोटी सी पुस्तक मैंने पूज्य ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में भेंट की थी। और छोटी माता जी की छोटी सी पुस्तक बड़ी माता जी के हृदय में यदि कुछ घर कर सकी और मेरे शब्दों को ज्ञानमती माता जी ने समझ करके और अपनी हृदय की मानस पुत्री के रूप में मुझे मान करके आशीर्वाद दिया, तो निश्चित रूप से मेरे रत्नत्रय की वृद्धि होगी, चारित्र की हमेशा वृद्धि होगी। और मैं चाहती भी कुछ नहीं हूँ, केवल इतना ही चाहती हूँ कि मेरे रत्नत्रय की वृद्धि हो और अंत समय में समाधि पूर्वक मरण हो। जब बोलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। इस अवसर पर पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया श्री सुभाष साहू एवं सौ मंगला साहू जालना महाराष्ट्र ने। पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी को नवीन पच्छिका प्रदान करने का सौभाग्य श्रीमती प्रीति अनिल कुमार जैन विकासपुरी दिल्ली ने प्राप्त किया। ज्ञानदान स्वरूप शास्त्र भेंट किया श्रीमान विनोद जैन एवं श्रीमती जयमाला जैन सरधना ने। श्रीमती स्वस्ति शोभित जैन मवाना ने भी पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी का वात्सल्यमयी मंगल आशीर्वाद पूज्य श्री चंदनामती माता जी को प्राप्त हुआ। श्रीमती पूनम जैन विकासपुरी दिल्ली को पूज्य माता जी की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी की दीर्घायु एवं रत्नत्रय की समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ समारोह का समापन किया गया।